शादी भी हो गई, फिर भी अभी कन्या कह रही है कि अभी आपको पति के रूप में स्वीकार मैं नहीं कर रही हूँ, क्योंकि कन्या के 7 वचन है। अगर 7 वचन आप कन्या के स्वीकार करोगे तब आपको पति के रूप में वो स्वीकार करेगी, वामांग में आपको स्थान देगी। तो ध्यान से सुनना है कि पहले वचन में कन्या क्या कह रही है। यदि यज्ञादि कार्ये दान कर्माणि धन संबंधी कार्य क विक्रय मम संपत्तिम गृह्णीयात् त्रिवस्थायां च मम पालनं च ऋतुकष्टमं मम भरणं पोषणं कुर्यात् सखी मध्ये च मत प्रीति कठोर वचनम अपमानम च न कुर्यात् तदैव अहम भवद वामांगे आगच्छामि। क्या कह रही है पहले वचन में कि आज के बाद कोई भी यज्ञ करोगे, कोई भी पूजा पाठ करोगे, हवन करोगे तो कन्या की सहमति अनिवार्य है, इसलिए कि आज से विवाह हो जाएगा और अर्धांगिनी आपके आधे हिस्से की अधिकारी हो जाएगी। तो जब तक पत्नी आपकी न रहेगी कोई भी पूजा पाठ आपका फलित नहीं होगा, व्यर्थ है। दूसरे वचन में कह रही कि आज के बाद जो भी दान करेंगे 1 रुपया 5 रुपया 10 रुपया किसी मंदिर में, किसी दान में, भंडारे में इत्यादि में, वो भी कन्या की सहमति उसमें अनिवार्य है। तीसरे वचन में कन्या कह रही कि आज के बाद जो भी धन द्रव्य आदि की रक्षा में माने जो धन आपके पास है उसके भी रक्षा में उसकी भी जानकारी माने कन्या को होनी चाहिए, ठीक है ना। कितनी जमा पूंजी, कितना उधारवाड़ी, क्या कहाँ गई, सारी जानकारी कन्या को होनी चाहिए। कितनी धन संपत्ति आपके पास है सबका डिटेल उसके पास होना चाहिए। अच्छा, पांचवे में माने चौथे में कह रही कि आज के बाद कोई भी वस्तु आप क्रय विक्रय करेंगे, खरीदेंगे अथवा बेचेंगे, चाहे एक सूजी खरीदें, चाहे हेलीकॉप्टर खरीदें, चाहे कबाड़ की एक बोतल बेचें, फिर भी उससे पूछ कर ही आपको ये काम करना है ना। कि खरीद लूँ, अगर कहेगी खरीद लो तो ठीक है, और नहीं कहेगी तो नहीं करना है। ध्यान से सुनना है, मैं बाद में पूछूंगा भी, बाद में पूछूंगा भी 1-2 साल बाद, कभी भी भूल गए तो पेनाल्टी छूट जाएगी तुरंत। पांचवे में कह रही है कि 3 अवस्थाओं में मेरा पालन पोषण करें। वैसे मुख्य ऋतु 3 होती है, ठंडी, गर्मी, बरसात, है ना। पर वैसे ऋतु 6 होती है। कौन सी? बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर आदि 6 ऋतुएं होती हैं। तो कन्या कह रही है कि इन 6 ऋतुओं के हिसाब से मेरे भरण पोषण का दायित्व, जिम्मेदारी आपका है। चलो 6 ऋतु छोड़ दो, मान लो इतना नहीं व्यवस्था है, तो 3 ठंडी, गर्मी, बरसात के मौसम के अनुकूल भोजन पानी की व्यवस्था करनी पड़ेगी। भाई ठंड है तो गर्म कपड़े चाहिए कि नहीं। अब ठंडी में कोल्ड ड्रिंक पिला दोगे गड़बड़ हो जाएगा ना। अब गर्मी में चाय पिलाओगे तो भी गड़बड़ हो जाएगा, बादाम पिलाओगे गड़बड़ हो जाएगा ना। इसलिए मौसम के अनुकूल भोजन, पानी, रहने, कपड़े लत्ते की व्यवस्था की जिम्मेदारी आपकी है। देखो 7वें में कन्या क्या कह रही है कि 6 वचन तो एक बार चलो एक्सक्यूज कर दूंगी, मैंने क्षमा कर दूंगी, है ना। पर 7वां वचन कह रही कि देखो अभी तक बच्ची इनके घर में अपने माता पिता के यहाँ बड़े लाड प्यार से उन्होंने पाला। जितनी हैसियत होती है माता पिता की ना, अपने पुत्री को किसी महारानी से कम नहीं पालता हुआ, समझ रहे हो। और जब कन्या दान करता है कोई बाप अपने कन्या को, भाई साहब जब बाप बनोगे तब पता चलेगा कि किसी की लड़की क्या होती है। वो लोग कहते हैं कि तेरे बाप ने तो वो ओडी गाड़ी नहीं दिया मुझे, उसको खून पीने लगते हैं। जब बाप बनता है ना कोई, जब बाप बनोगे तब, जब उस जगह में जाओगे तब अनुभव करोगे कि कन्या क्या होती है। आने अपना कलेजा निकाल के तुम्हें सारा घर परिवार दे दिया, इतना कष्ट है, वो पूरा जिंदगी भरण पोषण किया, उसका सुख दुख उठाया सब, और लास्ट में बड़ी हुई तुम्हें दान में दी। हमेशा सदैव उसकी इज्जत करना, मर्यादा करना, उसका माने सम्मान करना। और कह रही कि जैसे यहाँ की सखी सहेलियों को भी त्याग के तुम्हारे यहाँ जाएगी। तो मित्र आदमी क्यों बनाता है कि कोई कष्ट होता है, थोड़ा आदमी दुख को बांट लेता है। वहाँ जाएगी अपनी सखी सहेलियों को छोड़ के, तो वहाँ भी नई सखी सहेलियाँ बनेंगी, जैसे आपकी बहन इत्यादि हैं। कोई दुख तकलीफ होगी तो अपनी बात शेयर करेगी। तो कह रही कि कभी अगर हम बैठे हैं अपनी सखी सहेलियों के पास तो कोई ऐसा कठोर वचन मत कहे कि हमारे दिल को ठेस पहुँचाने की, हमारी आत्मा को दुख, है ना। माने अगर संगति में बैठी है कहीं स्त्रियों के पास तो वहाँ जाके धमकाने मत लगाना कि क्या कर रही है ये उल्टा सीधा, है ना। बाद में साइड में जाके बोल सकते हो कि ऐसा उचित नहीं है। इसलिए उचित नहीं है कि देखो इनके यहाँ का नियम कानून इनको पता है, आपको नहीं पता, है ना। क्या सही है क्या गलत है, कौन आदमी सही है कौन गलत है, ये इनको पता है, आपको नहीं पता है। तो मान लो सही और गलत के बारे में बताएंगे तो इनकी बात को मानना है, आज्ञा का पालन करना है। तो बताओ क्या आपको कन्या के 7 वचन स्वीकार्य हैं? अग्नि की तरफ हाथ करो, दोनों हाथ करो। ये अग्नि साक्षात जगत जननी भगवान साक्षात है। बोलो स्वीकारो में स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। आपने अग्नि के सामने शपथ खाई है, सौगंध खाई, लेकिन अग्नि की शपथ खाई। अब देखो ये बस
अब ये आपके 7 वचन स्वीकार कर लिए हैं ना। अब ये कह रहे हैं कि जब 7 मैं मान रहा हूँ तो भैया 4 हमारी भी संग है ना। जब वो भाई 7 मान रहा तो 4 आपको भी मान्य है। तो 4 में बर क्या कह रहा है कि उद्याने मद्यपाने चा पितृगृहे गमने च आज्ञा भंगो न कर्तव्यम बर्वाक्यम चतुष्टकम। कह रहा है कि लड़का क्या कह रहा है पहले वचन में कि हे कन्या देवी, हे पत्नी, आज के बाद उद्यान मतलब जंगल, उद्यान मतलब जंगल में कभी अकेली नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है? जंगल में अकेले जाओगे तो पहला कारण ये है कि जहाँ सुनसान जगह रहती है वहाँ भूत प्रेत निशाचरों का वास होता है ना, होता है ना, इसलिए नहीं जाना। अगर आप जाओगे तो हो सकता है कि निगेटिव ऊर्जाओं का साया आपके ऊपर आ जाए, आप मानसिक शारीरिक आर्थिक रूप से परेशान हो जाओ। और दूसरी चीज कि जहाँ कोई नहीं बैठता वहाँ जिंदा भूत भी बैठते हैं, खाने पीने वाले बैठते हैं ना। जहाँ सुनसान रहेगा वहीं खाने पीने शराब पीने वाले बैठेंगे, सुल्फा पीने वाले, कि कोई नहीं यहाँ बैठो। अब जब नशेड़ी नशा कर लेगा, शराब पी लेगा, फिर वो नशा करने के बाद मनुष्य हैवान हो जाता है ना। शराब अंदर गई कि मनुष्य हैवान हो गया। अब तुम अकेली रहोगी, पता नहीं उसकी प्रवृत्ति कब बदल जाए, उसका दिमाग बदल जाए। अभी तक तुम एक घर की इज्जत थी, अब 2 घर की इज्जत हो गई हो, तो दोनों कलंकित हो जाएंगे ना। इसलिए उद्यान में कभी भी आपको अकेली अब आज के बाद नहीं जाना है। बर का पहला वाक्य है। दूसरे में कह रहा है कि मद्य, मद्य माने होता है नशा, वो किसी भी चीज का हो सकता है। आप लोग जैसे गांजा, दारू, सुल्फा इत्यादि वगैरह नशे के रूप में आता है ना, पर नशा कई प्रकार का है। अच्छा, किसी को अपने रूप का भी नशा होता है। कोई बहुत सुंदर हो जाता है तो सोचने लगता है कि भैया मैं तो ऐश्वर्या राय हो गई हूँ, माधुरी दीक्षित। कोई बहुत सुंदर पुरुष हो गया तो सोचने लगता है मैं सलमान खान हो गया, सोचने लगता है ना। माने नशा है का, उसको रूप का ही नशा हो जाता है, वो भी एक नशा है। दूसरा नशा हो जाता है किसी के पास बहुत पैसे हो जाते हैं, फिर आदमी को वो कीड़ा मकोड़ा समझने लगता है, समझता है ना, ज्यादा पैसे हो जाए, और ये भी एक नशा ही है पैसे का। तीसरा नशा है किसी के पास अच्छा ताकत है, पैसा भी है, तो सोचता है कि हम इनको क्यों जीने देंगे, उसको अपने ताकत का अहंकार हो जाता है, वो भी नशा ही है। बाद में फिर बाकी बहुत सारे नशा हैं अनेक प्रकार के। तो कह रहा है कि जहाँ नशा की बिक्री होगी, अर्थात जो नशा का सेवन करेगा, ऐसे आदमी के संपर्क से सदैव दूर रहना है आपको, है ना। और जहाँ नशा की बिक्री होगी ऐसे स्थान में कभी नहीं रुकना है, ना कभी जाना है। कह रहा है कि तीसरे वचन में कह रहा है कि सदा माने देखो पति देवो भव, आज के बाद आपका पति ही परमेश्वर है, पति के बाद में भगवान है ना। तो कह रहा है कि देखो 2 त्योहार होते हैं, एक रक्षाबंधन, एक भैया दूज, जिसमें आप अपने घर आते हो, फिर भी अपने पति की आज्ञा ले करके आपको आना है। जब आप रक्षाबंधन में आओगे तो वो यथाउचित व्यवस्था करेगा, गाड़ी का, मोटर का, वाहन का। किसी साथ में नहीं समय रहेगा, किसी साथ में अपने माता को, पिता को, बहन को रखेगा कि जिससे तुम्हारी सुरक्षा रहे, तुम्हारी मर्यादा सुरक्षित रहे, तो भेजेगा, है ना। तो सदा माने, और चौथे में कह रहा कि सदा ही मेरी आज्ञा का पालन करना है ना। बेटा ये शर्तें क्यों दी गई है? इसलिए कि ये पिलर 4 खंभों में टिका हुआ है, ये है ना। एक तोड़ दोगे तो क्या टिकेगा? नहीं टिकेगा। बाइक 2 पहियों से चलती है, एक पहिए निकाल दोगे क्या चलेगी? नहीं चलेगी ना। 4 व्हीलर 4 पहियों से चलती है, तो 2 पहिए निकाल दो, क्या चलेगी? नहीं चलेगी ना। बेटा तो आलस्य का आज के बाद देखो, अभी तक आप बच्चे थे, घर में माता पिता के आदमी कैसे भी रहता है ना। तो आज के बाद बेटा आप गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर चुके हो, है ना। तो आलस्य का परित्याग कर देना, ब्रह्म मुहूर्त में जागना है, माने 4 बजे खाट छोड़ देना है। आज 2 हो, कल 3 हो गए, 4 हो गए। तो जब आप मेहनत नहीं करोगे, 2 पैसे बचा के नहीं रखोगे, तो आगे का आपका परिवार कैसे चलेगा? बेटा आलस्य का परित्याग कर देना सदैव, माने कोई भी काम करने के लिए तैयार रहना, और अपने माता पिता को जैसे सम्मान देते तो वैसे ही अपने सास ससुर का सम्मान माता पिता समझ करके सम्मान दे। इसलिए कि वो तो कन्यादान दिए, अब कन्यादान ले लिए वो, तो अब उनके बच्चे हो गए ना, उनको अपना माता पिता समझना, और बड़ों को सम्मान, छोटों को प्यार देना, और झूठ कभी भी मत बोलना। बेटा गलती हो जाएगी साफ बता देना कि मुझसे पिताजी पापा जी गलती हो गई, ऐसा हो गया। कभी मन में झूठ मत बोलना, एक झूठ बोलोगे 100 झूठ बोलना पड़ेगा, इसलिए एक झूठ मत बोलना, स्पष्ट बता देना कि हमसे ये गलती हो, ठीक है। और आलस्य का परित्याग कर लेना, एक रोटी होगी तो आधी आधी रोटी खा लेना, नहीं होगी तो पानी पी लेना, नहीं होगा तो व्रत कर लेना कि आज एकादशी, सो जाना। मेहनत परिश्रम से अपने जिंदगी की नींव को रखना इस गृहस्थाश्रम को, है ना। झूठ फरेब से नहीं, झूठ फरेब का रोटी ज्यादा दिन नहीं चलती, मेहनत की दिन दुगुना रात चौगुना पड़ती है ना। मेहनत परिश्रम करना, सदैव अपने मेहनत पे भरोसा करना। तो क्या बताओ, क्या आपको इसके 4 वचन स्वीकार हैं?
अग्नि की तरफ हाथ करो दोनों। मजाक में ना लेना कि पंडित जी आग जला दिए हैं तो बस ऐसे ही। ये साक्षात देवी निर्मला भगवान भी सब विराजमान है, मंत्रों के द्वारा देख रहे हैं, सुन रहे हैं और आपको आशीर्वाद देके जाएंगे। बोलो स्वस्ति 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 स्वीकारो। अब भैया दोनों कसम खा लिए हो, अब गड़बड़ी अगर हुई तो तुम जानो तुम्हारा काम जाने, है ना। क्लास भी हम ले सकते हैं कभी आए